लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में बीजेपी सहित उनकी दोनों पार्टियों को मिली हार के बाद क्या अब सरकारी संपत्ति के जरिए सरकार फिर से महाराष्ट्र की सत्ता में लौटना चाहती है? और क्या हालात इतने खराब हो चुके हैं कि अब उनके विधायकों को, वोटरों को ये धमकी देनी पड़ रही है कि हम आपके खाते में पैसे दे रहे हैं, लेकिन अगर आप अपना आशीर्वाद यानी अपना वोट अगर हमें नहीं देते तो हम इस पैसे को आपके खाते से वापस ले लेंगे। आखिर इतनी परेशान क्यों है महाराष्ट्र की सरकार और आखिर महाराष्ट्र में हो क्या रहा है? हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मलिक फरीदी और आज इस वीडियो में बात इसी मुद्दे पर करेंगे। सबसे पहले दोस्तों आपको बताते हैं मामला क्या है। आपको इससे पहले भी मैंने बताया था कि जब लोकसभा के चुनाव हुए थे महाराष्ट्र में, तब महाविकास आघाड़ी यानी विपक्ष में जो तीन पार्टियां मौजूद है, जिनमें कांग्रेस, उद्धव ठाकरे की शिवसेना और शरद पवार की एनसीपी मौजूद है, उन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन किया। 48 में से 31 सीटों पर वो जीत पाए, जबकि बीजेपी और उनके साथ जो दो पार्टियां हैं, एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजीत पवार की एनसीपी, ये 48 में से 17 सीटों पर सिमट गए थे। तब से ही एक तरीके से समझ में आ चुका था कि महाराष्ट्र में जो आने वाले 1-2 महीने में जो विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं उसमें परिस्थिति क्या होगी। लेकिन इस चुनाव से पहले कुछ प्रोजेक्ट्स का ऐलान किया गया जिसके जरिए सरकार समझती है कि वो एक बार फिर से सत्ता में लौट पाएगी। तो जो महिला वोटर्स है दोस्तों, उस पर ज़्यादा फोकस किया गया और इस प्रोजेक्ट जिसका अनाउंसमेंट किया गया, इसका नाम रखा गया है माझी लाड़की बहन योजना। अब माझी लाड़की बहन ठीक उसी तरह की योजना है जिस तरह से आपने मध्य प्रदेश में देखा होगा, लाडली बहन नामक जो स्कीम वहाँ पर है। अब ये ठीक उसी तरह की स्कीम है और इसमें यह कहा गया है कि 1500 रुपये प्रति महीना उन महिलाओं को दिया जाएगा जिनकी उम्र 21 से 65 साल के बीच की है और उनकी एनुअल इनकम यानी जो सालाना इनकम है वो 2.5 लाख रुपए से कम है। अब इसके ज़रिए कोशिश ये की जा रही है कि महिला वोटर्स को अपनी तरफ आकर्षित कर ले। यहाँ तक के हालात हो चुके हैं कि अजीत पवार की एनसीपी के जो लोग हैं, और ख़ुद अगर अजीत पवार को आप देखेंगे तो आजकल गुलाबी बहुत पहनते हैं और सभी महिलाओं को कहते हैं कि मैं आपका भाई हूँ, आप मेरी बहन हैं, हम आपके लिए स्कीम ला रहे हैं। हालांकि यहाँ पर सवाल यह है कि ठीक चुनाव से पहले आपको आपकी बहनें की याद क्यों आ रही है। बहरहाल ये रहा मुद्दे में इस नाम को लेकर भी इन पार्टियों के बीच में कितना झगड़ा है, इस पर मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन अब आते हैं मूल मुद्दे पर। अब जो ये माझी लाड़की बहन स्कीम है, इसे लेकर रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, बाजे गाजे के साथ रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है और इसी तरह का एक रजिस्ट्रेशन महाराष्ट्र के अमरावती में हो रहा था। यहाँ से एक विधायक है रवि राणा, इनकी पत्नी पहले सांसद थी, इस बार चुनाव लड़ी थी, हार गई थी। ये अभी भी विधायक है और आने वाले, जैसे मैंने कहा, 2-3 महीनों में चुनाव हैं। तो यहाँ पर जब रजिस्ट्रेशन हो रहा था तब यही रवि राणा ने कहा कि हम आपको 1500 रुपये प्रति महीना आपके खाते में दे रहे हैं। ये महिलाओं को कहा गया, ये महिलाओं के लिए स्कीम है। और साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि हम चाहते हैं कि जब हम आपको पैसे दे रहे हैं तो आप अपना आशीर्वाद यानी आप अपना वोट हमें दें, और अगर आप अपना आशीर्वाद हमें नहीं देते हैं तो इसी रवि राणा को पता है कि आपके खाते से पैसे वापस कैसे निकाल ले। सोचिए खुद उन्होंने क्या कहा था, वो वीडियो में आपको दिखाता हूं, फिर हम आगे बात करते हैं। सुनिए रवि राणा ने क्या कहा था। 1500 रुपये आज मिळाले आणि उद्या तुमचा भाऊ म्हणून जर सरकारला विनंती केली की हे 3000 रुपये, हे 1500 रुपयाचे 3000 झाले पाहिजे, हे कधी म्हणू शकतो आपण? जेव्हा भर भरून त्यांना तुम्ही आशीर्वाद द्या। काय द्याल? आणि आशीर्वाद कसा द्यावा लागते? असा द्यावा लागते नवनीतरांसारखा? कोण कोण आशीर्वाद देणार हात वर करा। ज्यांनी आशीर्वाद दिला नाही तर मी तुमचा भाऊ आहे, ते 1500 रुपये खात्यातून वापस घेऊन घेईन। तो जैसे कि आपने देखा, रवि राणा की ओर से ये बयान दिया गया। बाद में जब ये बयान वायरल हुआ तब इनकी ओर से कहा गया कि नहीं ये तो मजाक कर रहा था। लेकिन इसे लेकर शिवसेना, उद्धव बालासाहेब ठाकरे सहित तमाम पार्टी के नेताओं इसका विरोध किया, इसकी निंदा की। जो संजय राउत है, जो संसद है राज्यसभा के शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे की पार्टी से, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि आपके बाप दादा के पैसे नहीं है, ये सरकारी संपत्ति है जिसे इस्तेमाल आप कर रहे हैं और ऐसे में आप ऐसी धमकियाँ लोगों को ना दें। संजय राउत ने क्या कहा वो आपको सुनाते हैं, फिर आपको बताते हैं कि इन तीन पार्टियों के बीच में कोल्ड वॉर क्या चल रहा है। पहले संजय राउत का बयान हम सुन लेते हैं। सरकार का पैसे का त्यांच्या खिशात आले का? तुम्ही कोण पैसे काढून घेणारे आहात? 1500 रुपये तुम्हाला देतोय, मत द्या, नाहीतर आम्ही 1500 रुपये परत घेऊ।
त्यांच्या बाप दादाचे पैसे आहेत. हा सरकारचा पैसा आहे, जनतेच्या करातला पैसा आहे. त्या पैशांवरती त्या बहिणीचा हक्क आहे. तो आपने सुना कि एक तरफ धमकी दी जा रही है और अब जो विपक्ष में जो पार्टी है जिनके तरीके से उनको लगता है कि जनता उनके साथ है, उन्होंने भी इस मुद्दे को बड़ा बना दिया. लेकिन दोस्तों यहाँ पर मुद्दा केवल विपक्ष बनाम सत्ता पक्ष नहीं है. सरकार के भीतर भी जो तीन पार्टियां हैं यानी भारतीय जनता पार्टी, एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजित पवार की एनसीपी, इन तीनों के बीच भी इस स्कीम को लेकर एक कोल्ड वॉर चल रहा है. तीनों पार्टियां एक तरीके से अपने आप को इसके लिए जिम्मेदार बताती है, कहती है कि हमने इस स्कीम को लाया है. और मामला तो ऐसा हो चुका है कि दोस्तों तीनों पार्टियों की ओर से एक ही स्कीम का अलग अलग नाम लिया जा रहा है. अगर आप भाजपा की बात करें तो उनकी ओर से कहा जाता है कि लाड़की बहन योजना. शिवसेना एकनाथ शिंदे, क्योंकि एकनाथ शिंदे खुद मुख्यमंत्री है तो उनके नेता जब इस स्कीम की बात करते हैं तो कहते हैं मुख्यमंत्री माझी लाड़की बहन योजना. और अजित पवार जो कि वित्त मंत्री है और उप मुख्यमंत्री है और जिन्होंने इस स्कीम का अनाउंसमेंट किया था, वो कहते हैं माझी लाड़की बहन योजना. स्कीम एक है लेकिन तीनों पार्टियों के बीच में ये स्कीम कौन लेकर आया है, इसे लेकर आपस में कोल्ड वॉर चल रहा है. इसीलिए एक स्कीम के तीन अलग अलग नाम लिए जा रहे हैं. यानी एक तरीके का कोल्ड वॉर इनके बीच में भी चल रहा है. और इस सभी के बीच अब रवि राणा की ओर से जिस तरह का बयान आया है उसका भी इस्तेमाल किया जा रहा है विपक्ष की ओर से कि आप बहनों को किस तरह से धमकी दे सकते हैं और चुनाव से पहले ही आपको बहनों की याद क्यों आई. अजित पवार तो न जाने कितनी सरकारों में वित्त मंत्री रह चुके हैं, आज तक कभी आपने ऐलान नहीं किया ऐसी कोई स्कीम का. लेकिन जैसे यहाँ पर चुनाव आते हैं और लोकसभा में आपको जैसे नतीजों की उम्मीद होती है वही नहीं मिलता, और महाराष्ट्र बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य है तो आप इन स्कीमों की बात करते हैं. अब मैं आपको बताता हूँ पिछले कुछ महीनों में महाराष्ट्र सरकार ने कौन कौन सी स्कीमों की अनाउंसमेंट किया है. एक जैसे मैंने आपको बताया कि माझी लाड़की बहन, इसके बारे में मैंने आपको बताया 1500 रुपये दिए जाते हैं 21 से 25 साल की उम्र की महिलाओं को जिनके सालाना कमाई 2.5 लाख से कम है. एक नई योजना की शुरुआत की गई जिसका नाम रखा गया है मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना. ये उन लोगों के लिए है. देखिए बेरोजगारी कितना बड़ा मुद्दा है दोस्तों. वो लोग जो नौकरी ढूंढ रहे हैं लेकिन उन्हें नौकरी नहीं मिल रही है और उनके लिए एक तरीके से मंथली स्टाइपेंड की शुरुआत की गई है. यानी हर महीने उनको पैसे दिए जाएंगे. जो कक्षा 12वीं पास है उनके लिए 6,000 रुपये का मंथली स्टाइपेंड शुरू करने का ऐलान किया गया. डिप्लोमा होल्डर्स के 8,000 और बैचलर्स डिग्री वालों के लिए 10,000. इसके अलावा मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत की गई है फिर से महिला वोटर्स को टारगेट करने के लिए. और इसमें कहा गया है कि 5 लोगों का जो परिवार होगा उन्हें साल के 3 सिलेंडर्स मुफ्त दिए जाएंगे. जो वारकरी समाज होता है, जिन्हें वारकरी कहा जाता है, उनकी तस्वीरें आती है, वो भव्य रास्तों पर चलते हैं बाजे गाजे के बिना और शांतिपूर्ण तरीके से वो जाते हैं, विट्ठल की पूजा करते हैं. उनके लिए भी 50 करोड़ रुपए का पेंशन स्कीम का अनाउंसमेंट मुख्यमंत्री की ओर से किया गया है. और इसके साथ ही साथ मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना की भी शुरुआत की गई है. ये उन लोगों के लिए है जिनकी उम्र 75 साल के ऊपर है और जिनकी इनकम 2.5 लाख से कम है. उन्हें 30,000 रुपये के एक तरीके से मदद सरकार की ओर से की जाएगी घूमने के लिए, अकोमोडेशन के लिए, खाने पीने के लिए, वो पिलग्रिमेज के लिए, यानी वो तीर्थ स्थानों पर जाएंगे उसके लिए. एक तरीके से पिछले कुछ दिनों में ये अनाउंसमेंट किया गया है. इसी सरकारी तिजोरी पर 96,000 करोड़ रुपए का भार पड़ गया है. और इसके ज़रिए कोशिश यहाँ पर यह है कि सरकार में फिर से आया जाए, क्योंकि इन्हें लोकसभा में समझ में आ गया कि जनता तो इनके साथ है नहीं. अब आप स्टाइफन का ऐलान करते हैं. देखिए यहाँ पर जो इंडस्ट्रीज़ है उसे आप गुजरात ले जाते हैं, वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है. मराठा आरक्षण एक बहुत बड़ा मुद्दा है, उसके लिए आप कुछ नहीं करते. अगर बात करें तो इस सरकार में एक महिला मंत्री मौजूद है जिन्हें महिला बाल विकास दिया गया है, अदिति तटकरे. लेकिन अब तीनों पार्टियों में दोस्तों ये होड़ लग गई है कि महिला हमारी बहन है, सभी महिलाओं को हम बहन मानते हैं, लाडली बहन मानते हैं. अजित पवार गुलाबी कलर का कुर्ता और जैकेट पहनने लग गए हैं, गुलाबी बैनर हो गए हैं और अचानक से महिला प्रेम आ चुका है, तीर्थ स्थान के लिए प्रेम आ चुका है, सिलेंडर दिए जा रहे हैं. तो वहीं दूसरी तरफ इनके ही नेता कहते हैं, रवि राणा जैसे लोग, के आप अगर हमें वोट नहीं देंगे तो फिर हम ये तय कर लेंगे कि हम आपको फिर से सरकार में नहीं लाएंगे या हम आपके खाते से कैसे पैसे वापस निकाल लेंगे अगर आप हमें सरकार में नहीं लाते हैं या आप अगर हमें अपना आशीर्वाद नहीं देते हैं.
तो इस तरह का माहौल दोस्तों पूरे महाराष्ट्र में चल रहा है। अब उसका चुनाव पर कितना असर पड़ता है ये तो देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। लेकिन चुनाव आ रहे हैं और लोगों का समर्थन नहीं है, इसलिए अब सरकारी तिजोरी को खाली कर दिया गया है। एक तरफ सरकार की तिजोरी को खोल दिया गया है तो दूसरी तरफ धमकी दी जा रही है। क्या धमकी और इस तिजोरी के पैसे से सत्ता में वापस ये लोग आ पाएंगे? क्या ये सरकारी संपत्ति का इस्तेमाल वोटों को अपनी तरफ खींचने के लिए नहीं कर रहे हैं? इसे लेकर जनता क्या सोचती है? क्या इसके ज़रिए जनता के मुद्दे ख़त्म हो जाएंगे, या फिर जो विपक्ष में लोग कॉन्फिडेंट बैठे हैं कि जिस तरह का असर लोकसभा के चुनाव में देखा गया उसी तरह का असर विधानसभा में भी देखा जाएगा, सरकार बदली जाएगी? इस पर नज़र बनी रहेगी, ये तो समय ही बताएगा। लेकिन ज़रूर इसके लिए एक एक कर जो मुद्दे हैं वो सामने आने लगे, और इस वीडियो के ज़रिए मैंने आपको इन तमाम मुद्दों को समझाने की कोशिश की है कि कैसे सरकारी संपत्ति का इस्तेमाल किया जा रहा है, कहीं पर मजाक के नाम पर धमकी भी दी जा रही है, और सत्ता में लौटने के लिए अब महिलाओं को महाराष्ट्र की राजनीति में केंद्र पर रखा गया है। शुक्रिया दोस्तों, मैं मलिक फरीदी, खबर एक्सप्रेस।